स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हैं वैद्य कुलवीर आर्य जी। नमस्ते वैद्य जी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर कि आमतौर पर ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर काम कर रहे होते हैं, कहीं घर पे सो रहे होते हैं तो कोई जीव काट लेता है और उस जीव के काटने पर शरीर पर कुछ निशान नीला पड़ना या फिर हमें संदेह होता है कि कहीं सांप ने तो नहीं काट लिया है। तो उसी के विषय में आज हम बात करेंगे कि क्या लक्षण हैं, किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि आपको सांप ने काटा है या कोई अन्य जीव ने काटा है, और यदि किसी सांप ने काटा है तो उसके बाद क्या उपचार होंगे, किस तरह से, इस बारे में आज की हमारी ये वीडियो रहेगी। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि भविष्य में जो भी वीडियो हमारी आए वो आप तक पहुँच सके। वैद्य जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो कौन से ऐसे लक्षण होंगे जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि सांप ने काटा है या किसी अन्य जीव ने काटा है? जी, हर जीव के दंश यानी कि काटने का जो निशान होता है वो अलग तरह से होता है। हमारे इस एरिया की बात करें, उत्तर भारत की बात करें तो ज़्यादातर सर्प का दंश या दांत इस तरह से होता है जैसे एक झाड़ी के बेर वाली बरबेरी का जो कांटा होता है उसी तरह टेढ़ा दांत सर्प का होता है। और जब सर्प काटता है तो उसको खाल को पाड़ के एक चीरे की तरह लगाता है, उसमें खाल फटी हुई नज़र आती है। जब खाल फटी हुई नज़र आती है तो वो सांप का काटा हुआ होता है। बिच्छू अगर काटता है तो उसमें जलन होती है, सांप के कांटे में दर्द नहीं होता। अहम बात यही है। अगर इसमें बिच्छू काटता है तो जलन बहुत ज़्यादा होती है। किसी ने कहा भी है कि सांप का काटा हुआ सोए और बिच्छू का काटा हुआ रोए। जी, तो इस तरह से दर्शकों आप पता लगा सकते हैं कि जिस भी जीव ने आपको काटा है वो एक सर्प है या कोई अन्य जीव है। तो वैद्य जी, अगर किसी व्यक्ति को सांप भी काट लेता है तो सांप भी जहरीला और बिना जहर वाला हो सकता है, तो क्या लक्षण उस व्यक्ति के शरीर में दिखाई देंगे कि जिस सांप ने काटा है वो जहरीला है, पॉइजनस है? अगर ज़्यादा जहरीला सर्प अगर काटता है तो उसमें नींद यानी कि नशा सबसे ज़्यादा होता है। शरीर के ऊपर कुछ अगर बहुत ज़्यादा जहरीला है तो उस पर शरीर पे निशाने आ जाते हैं सर्प जैसे लंबी तरह के। ज़्यादातर निशान यही होते हैं, यही पहचान होती है। अगर सर्प कम विष वाला काटता है तो उसमें मरने का खतरा भी कम होता है। उत्तर भारत में आधे से ज़्यादा कम जहर वाले सर्प होते हैं। जी, तो वैद्य जी, जैसा आपने बताया कि व्यक्ति को नींद आने लग जाती है, घबराहट, बेचैनी, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। जी, तो अब सांपों में भी जैसे हम पहले बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि पित्त प्रकृति के जो सांप होते हैं उनके लक्षण कुछ ज़्यादा उग्र होते हैं और वो व्यक्ति के लिए कुछ ज़्यादा घातक है। तो पित्त प्रकृति का सांप काटने पर कौन से विशिष्ट लक्षण व्यक्ति में दिखाई देते हैं? अगर प्रकृति का सांप व्यक्ति को काटता है तो वो मांस को फुला देता है, एक किस्म से खिल जाता है। और जो भी हमने उसका उपचार पहला कोई भी कदम या प्रथम उपचार करते हैं, जो घरेलू उपचार होता है जैसे बंद लगाना इत्यादि करते हैं, तो उसको जब मांस खिलता है यानी फूल जाता है तो बंद अपने आप खुल जाता है। इसलिए उसमें तो यही है, अब जितना जल्दी हो वैद्य या डॉक्टर की सलाह लें और उसी से उपचार करें। जी, तो ऐसे में उस अंग को अलग कर देना एक बेहतर उपचार समझा जा सकता है। तो अब वैद्य जी, हमने ये जान लिया, दर्शकों को हमने बता दिया कि एक सांप के काटने के क्या लक्षण हैं, सांप जहरीला है तो क्या लक्षण दिखाई देंगे। अब सांप को काट लिया, उसके बाद वैद्य तक पहुंचने तक या डॉक्टर की सलाह मिलने तक जो टाइम गैप होता है उसमें उस जो पीड़ित व्यक्ति है उसके परिजन क्या कुछ कदम उठा सकते हैं ताकि कम से कम शरीर पर प्रभाव हो, कम से कम नुकसान हो? सबसे पहले हम
4 आंगुल से दूरी पे या इससे अधिक दूरी पे, जैसे सांप जहाँ जिस अंग पे लड़ा है उसको देखते हुए कम से कम 4 आंगुल की दूरी पे बंद लगा दें। उसकी मूवमेंट कम से कम करें, हिलना डुलना बहुत ना के बराबर रखें जितना संभव हो सकता है, और दिल की तरफ उसका प्रभाव ना बढ़े तो उससे भी उसको बचा के रखना चाहिए, जो भी सुविधा जैसी मौके पे। जी। तो जैसा वैद्य जी ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को सर्प काट लेता है, सर्पदंश उसको दिखाई देता है, तो उस सर्पदंश से यानी सांप लड़ने के स्थान से 4 अंगुल ऊपर हमने रस्सी से या कपड़े से बंद लगा देना है। जी। उसके बाद पेशेंट को या पीड़ित व्यक्ति को हमने डरने नहीं देना है, उसको सांत्वना देते रहना है। किसी भी अंधविश्वास में पड़ने की बजाय किसी योग्य वैद्य या डॉक्टर से हमने संपर्क करना है वैद्य जी। तो ये सब हमने देख लिया। उसके बाद प्राथमिक उपचार की भी हमने बात कर ली कि पेशेंट को वहाँ तक पहुँचाने तक हमें स्थिर रखना है पीड़ित को, और इसके साथ ही दिल तक वो रक्त ना पहुँच पाए उससे भी बचाव करना है। तो उसके बाद उपचार की अगर हम बात करें, कई बार होता है कि वो व्यक्ति हमारे से दूर है, वैद्य की पहुँच से दूर है, और घर वाले चाहते हैं कि हम अपने स्तर पर कुछ उपचार कर सकें, तो उसमें क्या कुछ घर वाले दे सकते हैं? अगर जंगल की औषधियों की बात करें, भाई हम घर से दूर हैं, डॉक्टर या वैद्य से दूर हैं, तो उसमें अर्क हमारे हर एरिए में, पूरे भारत की बात करूँ तो पूरे भारत में ये उपलब्ध होता है। उसका दूध, अर्क दुग्ध, उसके ऊपर जहाँ दंश है, जहाँ सांप ने काटा है उस पर लगाएं, उसकी छोटी कुपलें तोड़ के उसी का दूध उस पर डाल के उसको खिलाएं। जब तक उसका स्वाद अच्छा लगता है, कड़वा नहीं लगता है, तब तक वो खाते रहे। 5 बार, 7 बार, 10 बार जितना भी वो खा सकते हैं। एक बार में 2 या 3 बूंद डालें, 2-4 उसकी छोटी कुपलें लें, और जहाँ दंश यानी कि काटा है सांप ने वहाँ भी उस दूध को लगाते रहें। जब तक दूध अंदर जा रहा है तब तक लगाते रहें। जब अंदर जाना बंद हो जाता है तो उसको बंद कर दें। ये एक बचाव के कारण हो सकते हैं। दूसरा, हम संजीवनी बटी कहीं से भी लेकर के उसको खिला सकते हैं। हमारा अगर वैद्य बलवंत सिंह फार्मेसी का देखो तो विषनाशक इसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा एक पाउडर है आयुर्वेद का सर्प विषनाशक, वो हम उसमें दे सकते हैं। और हमारी फार्मेसी ने, हमारे औषधालय ने बहुत वर्षों पहले से वैद्य बलवंत सिंह महाराज जब यहाँ होते थे, उनका सुचारू रूप से चलाते थे, तब से सर्प विष का इलाज हमारे पास बिल्कुल निःशुल्क है। और केवल मात्र आध घंटे में लगभग कैसा ही सर्प का काटे हुए का पेशेंट आए, केवल मात्र उसका उपचार करके उनको सुचारू रूप से ठीक करके केवल मात्र में आध घंटे में दे देते हैं। चाहे उसको लेटा के लाए हों या किसी गाड़ी में बैठा के लाए हों, चाहे वो आँखों से अंधा तक भी हो गया हो, उसका भी उपचार हम आध घंटे में करके बिल्कुल फ्री कर देते हैं। और ये बिल्कुल निःशुल्क है आयुर्वेद वैद्य बलवंत सिंह फार्मेसी। तो दर्शकों, जैसा कि वैद्य जी ने बताया कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है अगर आपके किसी परिचित को कोई सांप काट लेता है तो, और वैद्य जी ने बताया कि यहाँ औषधालय में, फार्मेसी में निःशुल्क इलाज आज से नहीं अपितु बहुत से वर्षों से ही किया जा रहा है सर्पदंश का। केवल मात्र 30 मिनट में कैसी भी स्थिति हो, जो रोगी है वो अपने पैरों पर खड़ा होकर के वापस घर जाएगा। कुछ दिनों तक औषध द्रव्यों का सेवन करना पड़ेगा, कुछ परहेज निभाने पड़ेंगे, लेकिन व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। तो दर्शकों, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक। हाँ जी, इसमें एक चीज़ और बताना चाहते हैं जी। जिसको भी सर्प काट लेता है, इलाज कहीं से भी लें, हम उसमें खीर और चावल का सख्त बंद रहता है लगभग 1 साल। ये विशेष ध्यान रखें। जी। बादल जिस टाइम होता है, मौसम खराब होता है, उस टाइम इस चीज़ का 1 साल के बाद भी प्रयोग ना करें, क्योंकि ये दोबारा जो सर्प का विष शरीर में कुछ मात्रा में रह जाता है, उसका असर उसी टाइम आ जाता है। इसलिए विशेषकर इस चीज़ पर ध्यान दें।
ये मेरा दर्शकों से निवेदन है। जी, तो दर्शकों आज की वीडियो में इतना ही, और भी बहुत सी ज्ञानवर्धक वीडियोस हम समय समय पर आपके साथ लाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी तरह की सहायता के लिए आप वैद्य जी का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप वैद्य जी को संपर्क कर सकते हैं। आने वाले समय तक आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार।